क्या इसमें किसी का चेहरा देखकर जाति पूछ करके दिया गया क्या? नहीं, इसका एक ही पात्रता का आधार था और वह था सबका साथ और सबका विकास। बहनों भाइयों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ कैसे किया जाता है, यह उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, और ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आएगी, राशन की योजना जारी रहेगी, किसान सम्मान निधि की योजना जारी रहेगी। बचे हुए लोग जितने भी हैं उन लोगों को भी मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, एक मकान उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों भाइयों, सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है, मोदी जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत के अंदर 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बहनों भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोटालों का इतिहास। जब इनकी सरकारें थी, इनके कारनामे जग जाहिर हैं। कौन नहीं जानता इनके कारनामों को? इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी लूट खसोट करने की। हर जगह इन्होंने लूट खसोट के एक नए कीर्तिमान बनाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास बाराबंकी में आया हूं, बाराबंकी लोकसभा सीट पर आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सम्मान भी दिलाने का काम कर रही है, सुरक्षा भी दिलाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और यही नहीं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी बनाने का काम कर रही है। और इस सबसे बढ़कर के बहनों और भाइयों, विकास है तो विरासत को भी संजोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए, ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना? ये लोग क्या कहते थे? आज भी लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता क्या कहते हैं? कहते हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। इस समाजवादी पार्टी का महासचिव भी यही कहता है, कहता राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। जब इनकी सरकारें थी तब क्या कहते थे? कोई कहता था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कहते थे राम हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हमेशा से यही उनके कारनामे रहे हैं। और इसीलिए जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण करते हो? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक और राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते थे। और इसके बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में जा चुका है। आप मुझे बताओ, क्या रामद्रोही को हमारा वोट जाएगा क्या?
चाहना चाहिए क्या? हमने तो राम को राष्ट्र का पर्याय माना है। और बहनों और भाइयों, जो कल तक राम को नकारते थे, आज किस मुंह से राम की वे बात करेंगे? और हम तो इस बात को हमेशा से विश्वास करते रहे कि हो ही वही जो राम रसी था। और इसीलिए प्रभु राम की भी इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये जो परिवर्तन आया है